कई बार बड़े बड़े टॉपिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो चलिए आज एक स्थानीय बिजनेस के ग्लोबल बनने के इस पूरे सफर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई छोटा मोटा लोकल बिजनेस आखिर दुनिया भर में एक जाना माना ब्रांड बन कैसे जाता है। असल में ये सफर कई दिलचस्प पड़ावों से होके गुजरता है। आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि कंपनियां किन किन स्टेजेस में आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हम नए बाजारों में घुसने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर भी एक नज़र डालेंगे और समझेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी आखिर होती क्या है। और हाँ, आखिर में हम उन सरकारी नीतियों को भी जानेंगे जिनके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। तो किसी भी ग्लोबल सफर की शुरुआत एक आइडिया से होती है, लेकिन वो चिंगारी है क्या? ऐसी क्या बात होती है जो किसी कंपनी को अपने देश की सीमाओं से बाहर देखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देती है? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक फोन है जो डिजाइन तो हुआ अमेरिका में, बना चीन में और बिका भारत में। बस यही तो है ग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां व्यापार के लिए देशों के बीच की सरहदें मानो धुंधली सी पड़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि फायदे बहुत जबरदस्त हैं। एक तो उन्हें करोड़ों नए कस्टमर मिलते हैं जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है, और दूसरी तरफ हम जैसे कस्टमर्स के लिए ज्यादा कंपटीशन का मतलब है बेहतर क्वालिटी और कम दाम। मतलब ये एक तरह से विन विन सिचुएशन हो सकती है। देखिए, कोई भी कंपनी रातों रात ग्लोबल नहीं बन जाती। ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है जो आम तौर पर 4 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो ये सफर शुरू होता है घर से, यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट से। फिर कंपनी थोड़ा और आगे बढ़कर किसी दूसरे देश में अपना सामान बेचना शुरू करती है। इसे हम इंटरनेशनल स्टेज कहते हैं। जब वो कई देशों में अपनी ब्रांचेस खोल लेती है, तब वो मल्टीनेशनल बन जाती है। और आखिर में आता है ग्लोबल स्टेज, जहां कंपनी पूरी दुनिया को एक सिंगल मार्केट की तरह देखती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कंपनी ने ग्लोबल जाने का फैसला कर लिया, पर अब असली सवाल यह है कि वो किसी नए देश के मार्केट में एंट्री कैसे करेगी। इसके भी कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे सीधा और कॉमन तरीका है एक्सपोर्टिंग, यानी निर्यात। मतलब कंपनी अपने ही देश में सामान बनाएगी और उसे दूसरे देशों में बेच देगी। यह अक्सर पहला और सबसे सेफ कदम माना जाता है। लेकिन एक्सपोर्टिंग ही अकेला रास्ता नहीं है। कंपनियां लाइसेंसिंग का तरीका भी अपना सकती हैं, जैसे कोका कोला करती है, या फिर फ्रेंचाइजिंग का, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मैकडॉनल्ड्स है। हर स्ट्रैटेजी में रिस्क और कंट्रोल का एक अलग बैलेंस होता है। तो ये हर स्ट्रैटेजी एक तरह का ट्रेड ऑफ है। जैसे अगर हम देखें तो लाइसेंसिंग में पैसा और रिस्क दोनों कम लगते हैं, लेकिन फिर कंपनी का अपने प्रोडक्ट पर कंट्रोल भी कम हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी अपनी खुद की सब्सिडियरी खोलती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों बहुत ज्यादा हैं, पर हाँ, कंट्रोल भी पूरा का पूरा उसी का होता है। तो इस लंबे सफर के बाद कंपनी अपनी मंजिल पर पहुंचती है और बन जाती है एक मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम सब एमएनसी कहते हैं। पर ये एमएनसी आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस तो किसी एक देश में होता है, लेकिन उसके कारखाने, उसके ऑफिसेज दुनिया भर में फैले होते हैं। और हम सब ऐसी कंपनियों को जानते हैं। सोचिए नेस्ले, एचपी या नोकिया के बारे में। लेकिन इन एमएनसीज का जो असर होता है ना, वो एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये मेजबान देश में नई टेक्नोलॉजी और जॉब्स लेकर आती हैं, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है। पर दूसरी तरफ ये वहां के छोटे छोटे लोकल बिजनेस को जबरदस्त टक्कर देती हैं और कभी कभी तो देश के संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी कर लेती हैं। अब ये जो पूरा ग्लोबल एक्सपेंशन है, ये अपने आप ही नहीं हो जाता। इसे आकार देती हैं देशों की अपनी आर्थिक नीतियां, यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज। सरकारें अपनी पॉलिसीज के जरिए इस पूरे प्रोसेस को या तो तेज कर सकती हैं या फिर धीमा। भारत में 1991 में जो एलपीजी मॉडल अपनाया गया था, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों पिलर्स मिलकर विदेशी व्यापार के लिए दरवाजे खोल देते हैं। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकारी कंट्रोल कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। तो जब सरकारें अपनी नीतियां इतनी खुली और उदार बना देती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकलता है, और वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई।
आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में सीधा पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री ही खोल दी। लेकिन सरकारें एफडीआई नियमों के जरिए ये कंट्रोल करती हैं कि किस सेक्टर में कितना विदेशी पैसा आ सकता है। जैसे भारत में माइनिंग जैसे सेक्टर्स में 100% विदेशी निवेश अलाउड है, लेकिन तंबाकू जैसे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में इस पर पूरी तरह से रोक है। तो ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। तो इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बहुत जरूरी और बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर सोचने की जरूरत है।